जानिए कैसे शून्य की हैट्रिक के बाद भी कांग्रेस ने बढ़ाया अपना वोट शेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां चुनावी तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को विपक्ष की बेंच पर बिठा दिया है और बीजेपी की सरकार बनना अब तय हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ और साथ ही कांग्रेस के लिए इस हार में क्या संदेश छिपा है जो वो भविष्य में अपने पक्ष में मोड़ सकती है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि कांग्रेस और आप दोनों ही पार्टियों के पास अच्छे खासे फैक्टर थे इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने अपनी जीत अच्छे खासे मार्जिन से दर्ज की है। 2 बार से दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल भी इस बार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, तो वहीं कांग्रेस ने शून्य की हैट्रिक से बचने के लिए काफी हथकंडे अपनाए, लेकिन पार्टी के हाथ कुछ खास नतीजा नहीं लग पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ पूरे तरीके से खाली थे। अगर शून्य की हैट्रिक से कांग्रेस को नुकसान हुआ तो 2% वोट शेयर बढ़ने से एक नई उम्मीद भी जरूर नजर आई है। आपको याद दिला दें कि 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और उसने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आपने 28 सीटें जीतकर एक बड़ा धमाका किया था, जबकि बीजेपी ने 31 सीटें और कांग्रेस ने मात्र 8 सीटें ही जीती थी। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, जिससे अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। हालांकि आपकी सरकार ज्यादा समय तक चल भी नहीं पाई। इसके बाद 2015 और 2020 में चुनाव हुए और दोनों बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। 2020 में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 4.26% रह गया, जो पहले 24.55% हुआ करता था। इस बीच आपने दिल्ली के बाहर पंजाब, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला गुजरात, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में ही रहा है। 2017 में गुजरात चुनाव में आपने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बहुत कम वोट मिले। वहीं कांग्रेस ने 77 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। 2022 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में और मजबूत प्रदर्शन किया और 181 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसका असर कांग्रेस पर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सीटें और वोट प्रतिशत दोनों ही कम हो गए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह रही कि काफी मेहनत के बाद पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने में सफलता जरूर प्राप्त कर ली है। दिल्ली में बीजेपी को अब तक 45.89% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 43.59% वोट मिले। वहीं कांग्रेस ने 6.38% वोट हासिल किए हैं, जो कि 2020 के चुनाव में 4.26% से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी स्थिति को थोड़ा और मजबूत तो कर ही लिया है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि आपने उन जगहों पर चुनाव लड़ा है जहां कांग्रेस मजबूत थी, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आने वाले चुनावों में, खासकर 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला होगा। इसके अलावा गुजरात और गोवा में भी दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करेंगी। आखिरकार दिल्ली में मिली हार में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है। संदेश ये कि आपने जहां जहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, वहां कांग्रेस अब अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश करेगी और भविष्य में इसका फायदा भी उठा सकती है। दिल्ली चुनाव में वोट शेयर का बढ़ना, जो कि एक सकारात्मक पहलू भी है, इसे भी जमीनी तौर पर कांग्रेस को समझने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इस संदेश को कितनी जल्दी समझकर आगे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।